भारत ने यूरोपियन संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अंतिम मोहर लगा दी और जैसे ही ये डील फाइनल हुई पूरी विश्व के अंदर ये जो डील है इसके कारण भूचाल हो गया। और जो धमकियां ट्रम्प ने भारत को दी थी वो सारी धरी की धरी रह दी। और वैसे ही उन्होंने कहा था कि मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा और ऐसे ही उन्होंने चाइना पे करा। पर अब देखिए कि वो जो बंदा जो हमें धमकियां दे रहा था अब वो कह रहा है कि मोदी मेरा सबसे प्रिय मित्र है। अब धमकी से दोस्ती तक का जो नीति का सफ़र है, अब भारत क्या है कि अरबों रुपए का डील करेगा और क्या है कि बहुत बिना दिक्कत के भारत अब आगे बढ़ता जाएगा और भारत की जो इकोनॉमी है, भारत रॉकेट के उससे आगे चढ़ता जाएगा क्योंकि अब भारत को रोकना नामुमकिन है। जो कल तक हमें धमकाते थे वो आज भारत के साथ दोस्ती की जीत में खड़े हैं। और ये क्या है भारत की 140 लोगों का विश्वास है, ये मोदी की कूटनीति है और ये यूरोप के साथ हुआ ऐतिहासिक FTA एग्रीमेंट। और उधर क्या है कि जो अमेरिका है वो बर्बादी की उस पर खड़ा हुआ है। और उन्होंने क्या बोला था कि अगर वो भारत जो है रूस से वो लेगा तेल लेगा तो 100% टैरिफ लेगा। इसलिए अब हमने क्या किया है कि हमने यूरोप के जो मार्केट है उसके अंदर हम चले गए हैं और हमारी यही है असली कूटनीति और यही है असली गेम चेंजर। अब हमारी जो ट्रम्प की जो 28 जो लोगों की है जो डेलीगेशन है वो दिल्ली में पहुंची तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला उन्होंने बोला कि अगर आप हमें धमकी देते रहोगे इसी स्पीड से तो हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। फिर यही जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रम्प तक गई, जो डेलीगेशन अभी आई है कुछ दिन पहले न्यू दिल्ली के अंदर। क्योंकि अब अमेरिकी प्रशासन के साथ हमारी जो न्यू दिल्ली में जो डेलीगेशन आई है वो एक स्तर पे अब कदम से कदम मिला के चल रही है। इसमें क्या है, व्यापार और तकनीक से लेकर रशिया सुरक्षा और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि अब साझों के हितों पे आधार समान मूल्यों के धारे निर्देश हम अपने संबंधों को आगे स्तर पे लेके जाएंगे। और यूरोपीय आयोग और उनके जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने विदेश नीति की शीर्ष राजनयिक हैं, उन्होंने रणनीति ये बोला है कि उन्होंने नए भारत के साथ अपनी एक नई रूपरेखा और कहा कि 27 यूरोपीय संघ देशों के सदस्य उन क्षेत्रों में झिझक जहां उनके बीच में मतभेद है। रूसी सैन्य अभ्यासों में भारत की भागीदारी रूस की तेल की खरीद घनिष्ठ संबंधों के आड़े आ रही है। यूरोपीय संघ ने पहले भी भारत के साथ इस मुद्दे को उड़ाया है। राष्ट्रपति संघ इस वर्ष के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम वो देने प्रतिबद्ध है और रूस पहले से ही भारत का एक बहुत अच्छा साझेदार पहले ही है और आगे से भविष्य में निवेश करने के लिए भी तैयार है। और उन्होंने कहा कि अपनी तरह का सबसे बड़ा और एक बड़ा वो समझौता होगा हमें। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बहुत अच्छे तरीके से शुभकामनाएं दी और उन्होंने ट्विटर पे ये भी बोला कि मैं भारत अगली बार आने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, हम आने वाले टाइम में एक नया साझेदारी करेंगे। और यूक्रेन की आज़ादी के अंदर हम आज़ादी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का जो योगदान है उसके लिए हम उनकी बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनको मोदी जी को धन्यवाद दिया ट्विटर पे। इस तरीके से इस एजेंडा को हम नए स्तर पे लेके जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। और उन्होंने बोला कि ये हमारी साझा प्रतिबद्धता है और साझा लक्ष्य है और साझा जिम्मेदारी है और हम शीघ्र इस जो न्यूक्लियर हमारे जो चल रहे हैं इसके लिए हम दोनों नेता प्रतिबद्ध है।
इसलिए यूरोपीय संघ और भारत जो है अपना आपस में प्रतिबद्ध है और वैश्विक मुद्दों को हर तरीके से स्थिरता को हर तरीके से स्थिरता देंगे। और उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के FTA डील से शुरू भारत मालामाल है और हर तरीके से भारत के यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन के लिए अपना निमंत्रण भी दोहराया। यूरोपीय आयोग द्वारा यह संयुक्त पत्र इस वर्ष फरवरी में आयुक्तों के कॉलेज के भारत के अंदर जब आए थे वो लोग, उन्होंने सारे कॉलेजेस में गए थे और यूरोपियन संघ के उन्होंने अपनी ये बोला कि साझा हितों की और क्षेत्रों की पहचान की गई है जो मौजूदा संबंध को और मौजूदा और ध्यान केंद्रित करते हैं जहां बढ़ती सहभागिता की संभावना है। इसमें क्या है, बदलती जो हमारी जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं और हमारे अनिश्चित वैश्विक श्रृंखला के अंदर हर तरीके से यूरोपियन जो संघ है हम भारत के साथ बहुत हर तरीके से नया रणनीति बनाएगा, वैचारिक संघ बनाएगा, हर तरीके से प्रकाश डालता है जो भारत के अंदर जैसे भारत एक ग्लोबल लीडर बन के उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हम भारत के प्रति प्रतिबद्ध हैं और भारत से मिलकर जो जो हम बदलाव ला सकते हैं वो हम लाएंगे। तो आप देख रहे हो कैसे ग्लोबली प्रधानमंत्री मोदी का हर क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा स्वागत हो रहा है और हर जो राष्ट्र है मेनली जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो इतना ज़्यादा मतलब प्रेस कर रही हैं प्रधानमंत्री मोदी को। और उन्होंने ये बोला है कि जितने भी बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं बढ़ावा दे सकते हैं उनको बढ़ाएंगे और डिजिटल मुद्दों को बढ़ाएंगे। इस तरीके से आर्थिक सुरक्षा हमारी बढ़ेगी और विशेष इस नई रणनीति में तकनीकी सहयोग को गहरा करने का संभावना है और इसमें स्टार्टअप्स टेक्निकल स्टार्टअप्स को बहुत महत्व दिया है और भारत को हॉरिजन जो स्टार्टअप है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी संभावना है। जिससे क्या है कि हमारी साइबर सुरक्षा संकट जो सी संकट प्रबंधक है वो सब पहलुओं को बढ़ावा दिया जाएगा और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे ट्रम्प हमें घुटनों के बल लेके आ रहा था और प्रधानमंत्री मोदी की गूढ़ नीति ये है स्ट्रेटजीज हैं, इनके कारण वो अब हमें कह रहा है कि जो भारत है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है, जो समझाने की कोशिश करी है कि कैसे ज़बरदस्त डिप्लोमेसी चल रही है ट्रम्प की टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी टुवर्ड्स भारत।